देखिए अभी तक जो भी हमारे फंडामेंटल डेटा टाइप्स हैं पाइथन के अंदर, उसमें आपका टपल, लिस्ट और सेट, इन तीनों की खास बात क्या थी? इन तीनों की खास बात ये थी कि इसमें जो एलिमेंट्स आते थे वो इंडिविजुअल एलिमेंट का कलेक्शन होता था। मतलब अगर 10 एलिमेंट आ रहे हो तो हर एक एलिमेंट अपने आप में तो एक ही है, बट अगर आप ये चाहते हो कि आप कलेक्शन ऑफ एलिमेंट चाह रहे हो बट वो ग्रुप में है, जिसे अपन बोलते हैं की वैल्यू पेयर, तो अगर आप की वैल्यू पेयर के अंदर हमारे अपने डेटा का कलेक्शन चाहते हो तो गो फॉर द डिक्शनरी। डिक्शनरी जस्ट लाइक ए टेबल। जैसे हम डीबीएमएस में जब हम टेबल की बात करते हैं तो उसके लिए हमें एक आईडी चाहिए यूनिक आइडेंटिफिकेशन के लिए, और उसके बिहाफ पे अपन क्या करते हैं, उसके बिहाफ पे वैल्यूज को आइडेंटिफाई करते हैं। तो डिक्शनरी में कुछ ऐसा ही होता है। तो की जो भी इसके की पॉइंट्स है वन बाय वन वो समझते हैं। देखिए तो सबसे पहले डिक्शनरी है क्या? तो डिक्शनरी मीन्स व्हाट? इफ वी want to store a value in a element लिख दीजिए। if you store a element in key value pair then we use डिक्शनरी। ठीक है, तो डिक्शनरी का मतलब ही क्या होता है? की वैल्यू पेयर। जैसे नॉर्मल डिक्शनरी हमारा होता है वोकैबुलरी वाला, तो उसमें क्या होता है, एक वर्ड होता है फिर उसका मीनिंग आता है। तो वर्ड का मीनिंग होता है ना, अगर कोई वर्ड ही नहीं होगा तो उसका मीनिंग क्या करेगा? तो जो वर्ड है वो किसका काम करेगा? की का। और उसका जो मीनिंग है वो किसका काम करेगा? वैल्यू का। अब ऐसे भी समझ सकते हो। ठीक है, अब यहाँ होगा क्या? तो इन डिक्शनरी अब आपको क्या क्या ध्यान रखना है डिक्शनरी के बारे में? सबसे पहला, heterogeneous elements are allowed for both key and value। तो आप की और वैल्यू दोनों के लिए क्या कर सकते हो? हेटेरोजेनियस एलिमेंट्स स्टोर कर सकते हो। दूसरा, इंसर्शन ऑर्डर इज नॉट प्रिजर्व्ड, यहाँ पे आपका इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व नहीं रहता। तीसरा, डुप्लीकेशन। अब देखो डुप्लीकेशन के केस में अपन क्या करेंगे? डुप्लीकेशन इज अलाउड ओनली फॉर वैल्यूज नॉट फॉर की। ठीक है, आप की को क्या नहीं कर सकते? की को डुप्लीकेट नहीं कर सकते, आप वैल्यू को डुप्लीकेट कर सकते। ठीक है, और फॉर डिक्शनरी, इन डिक्शनरी इंडेक्स एंड स्लाइस ऑपरेटर इज नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, ये एप्लीकेबल नहीं है। और सबसे खास बात, लिस्ट डिक्शनरी कैसा होता है? म्यूटेबल होता है। तो इट इज म्यूटेबल और ग्रोवेबल। तो दीज आर द की फीचर्स ऑफ द डिक्शनरी। हम डिक्शनरी की बात करते हैं तो सबसे पहले हेटेरोजेनियस एलिमेंट आप दोनों के लिए ले सकते हो। इंसर्शन ऑर्डर यहाँ प्रिजर्व नहीं होता। आप यहाँ पे की का डुप्लीकेट नहीं कर सकते, वैल्यू का डुप्लीकेट कर सकते हो। और इंडेक्स और स्लाइस दोनों ही ऑपरेटर एप्लीकेबल नहीं है। और ये कैसा होता है? ये म्यूटेबल होता है, मतलब आप चाहो तो इसमें चेंजेस कर सकते हो। चेंजेस आर पॉसिबल। तो दीज आर द फीचर्स ऑफ डिक्शनरी, है ना, जो आपको पता होनी चाहिए। देखो अब कैसे हम डिक्शनरी बनाएंगे? क्रिएशन ऑफ डिक्शनरी। तो डिक्शनरी बनाने के लिए नॉर्मली हमारे पास क्या तरीका है? सबसे पहला तो आप क्या यूज करोगे? कर्ली ब्रेसेस। तो यूजिंग कर्ली ब्रेसेस। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो? आप कर्ली ब्रेसेस यूज ले सकते हो। तो जब भी आप कर्ली ब्रेसेस यूज लेते हो, जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में भी डिस्कस किया है कि अगर मैं a इज इक्वल टू दिस, तो ये क्या है? डिक्शनरी होता है। तो अगर आप एमपीटी कर्ली ब्रेसेस लिखते हो तो एमपीटी कर्ली ब्रेसेस किसको रिप्रेजेंट करता है? वो हमेशा डिक्शनरी को रिप्रेजेंट करता है ना। तो इसी की मदद से हम क्या कर सकते हैं? डिक्शनरी बना दें।
ठीक है। देखो अब जैसे अगर आपको ये तो पहले भी कर चुके हैं, फिर भी देखो अगर आप इसको प्रिंट करवाते हो, इसका टाइप अगर आप देखोगे तो ये क्या आएगा, डिक्शनरी आएगा, जो अपन पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। सेकंड देखो आ गया डिक्शनरी। अब आपको इसमें कोई भी एलिमेंट डालना है तो देखो यहाँ मैंने क्या लिखा, लिस्ट के लिए इंडेक्सिंग काम नहीं करती। इंडेक्सिंग काम नहीं करती मतलब 0 1 2 3 वाला खेल नहीं है। तो फिर आप इंडेक्सिंग आप अपनी खुद की डिफाइन कर सकते हो ना। अरे वही तो की है। यहाँ पे की का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे की का मतलब होता है कि अगर अब आपने मान लीजिए यहाँ पे एम्प्टी लिखा, अब आप इसमें कोई भी एलिमेंट देना चाह रहे हो तो तरीका क्या है, यहाँ पे तो की आएगी और यहाँ पे इक्वल टू में क्या आएगा, इक्वल टू में इसका वैल्यू आएगा। यही तो इसका मतलब। जैसे आप अगर यहाँ पे कोई भी वैल्यू डालना है आपको तो एम्प्टी है। अब आपने लिख दिया ए और आपने पहला इंडेक्स दे दिया मान लीजिए 10, इंडेक्स नहीं की है, और इसका वैल्यू मान लीजिए आपने लिख दिया, मान लीजिए फॉर एग्जांपल राहुल। फिर आपने ए अगला लिखा आपने मान लीजिए 20, ठीक है, 20 में मान लीजिए आपने लिख दिया राम। फिर आपने ए लिख दिया 30 और 30 में मान लीजिए आपने लिख दिया श्याम। ठीक है, और अब यहाँ पे प्रिंट करवा के देखो आ गया। तो अब जो भी डिक्शनरी में एलिमेंट दिखेंगे उसका विजुअलाइजेशन कैसा होगा, की फिर कॉलन फिर वैल्यू। ये पूरा ऑर्डर देख लो, की फिर कॉलन और फिर वैल्यू। तो ये इसका डिफॉल्ट वे होता है लिखने का। तो जब भी हम डिक्शनरी को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, ऑब्वियसली तो इट इज या फिर आप ये कह सकते हो कि इफ वी ऑलरेडी नो की एंड वैल्यू देन डिक्शनरी इज डिफाइंड एज, इसको कैसे डिफाइन करोगे, डी इज इक्वल टू की कॉलन वैल्यू फिर कॉमा की कॉलन वैल्यू फिर कॉमा की कॉलन वैल्यू। ये ऐसे ही चलता रहेगा। ये पहला वाला की है, ये इसका वैल्यू आ जाएगा। दूसरा वाला की है, ये इसका वैल्यू आ जाएगा। ये तीसरा वाला की है, ये इसका वैल्यू आ जाएगा। इस तरह से ये चलता रहेगा। है ना। इसे डिक्शनरी में की और वैल्यू को सेपरेट करने के लिए क्या यूज हो रहा है, कॉलन। कॉलन का यूज कर सकते हो इसमें। ठीक है, जैसे यहीं पे अब आपको खुद की कोई एक नई डिक्शनरी बना रही है, मान लीजिए डी, और अब आप डिक्शनरी बनाना चाह रहे हो। जैसे सिंपल सा हम चाहते हैं एक स्टूडेंट का नाम आ जाए और उसका रोल नंबर आ जाए। अब आपकी मर्जी, आप नाम को की बनाना चाह रहे हो या रोल नंबर को की बनाना चाह रहे हो, ये आपके ऊपर डिपेंड है। तो जो पहले लिखोगे वो बन जाएगा। जैसे आपने यहाँ पे मान लीजिए डबल कोट्स में पहले राम लिख दिया, तो अब राम क्या बन गया, आपका की बन गया। और अब 100 ये उसकी वैल्यू बन गई। फिर आपने यही लिख दिया मान लीजिए श्याम, और फिर आपने यहाँ लिख दिया 200, तो ये इसकी की बन गई। तभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसे किस तरह से ट्रीट करते हो। जस्ट लाइक दैट। ठीक। और अब इसको जब आप प्रिंट करवाओगे तो क्या कहते हैं सिस्टम, तो देखो ठीक है। तो यहाँ पे एक अच्छी बात क्या हुई, इंडेक्स का काम किसने ले लिया, की ने ले लिया। और अब यहाँ पे अगर आप ऐसा करते हो, जैसे जैसे मैंने लिखा, अब इसी में अगर मैं फिर से ऐसा लिखता हूँ राम फॉर एग्जाम्पल, है ना, कॉलन, और यहाँ पे मैंने लिख दिया मान लीजिए 400, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं की को रिपीट कर रहा हूँ, की को रिपीट कर रहा हूँ। तो अगर मैं की को रिपीट करता हूँ तो क्या होगा, चेक इट। की को अगर आप रिपीट करते हो, किसी भी की को अगर आप रिपीट करोगे तो क्या होगा, जो भी पुराना वाला की था वो नई वाली की से रिप्लेस हो जाएगा। देयर इज नो एरर है, एरर नहीं आएगी। अगर आपने राम को 2 बार लिखा है तो ये वाला इस वाली को अपडेट कर दे। तो आप देखो यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो तो क्या देख रहा है, किसका वैल्यू पुराने वाला है क्या, नहीं। तो अगर आप की को रिपीट करते हो तो वो क्या करेगा, जो भी लास्ट यूज्ड वैल्यू है उसी को यूज करेगा, बाकी को हटा देगा। तो एरर नहीं आएगी, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये चीज भी आपको यहाँ समझ आनी चाहिए। यहाँ से अगर आप लिखते हो सिंपल है, क्या लिखोगे,
ठीक है, इफ वी रिपीट की वैल्यू देन देयर इज नो एरर, ओनली लास्ट यूज्ड की इज विजिबल। जो भी आप लास्ट में जो की यूज करोगे सिर्फ वही विजिबल होगी, बाकी सबको क्या कर देगा, वो बाकी सबको ओवरलैप कर देगा। तो ये तो पहला तरीका आ गया। दूसरा तरीका, जैसे हम अभी तक फंक्शन यूज करने आए थे, तो वैसे यहाँ पे क्या, डिक्ट फंक्शन। अब डिक्ट की मदद से भी क्या कर सकते हो डिक्शनरी, लिस्ट के लिए लिस्ट था, टपल के लिए टपल था, सेट के लिए सेट है, डिक्शनरी के लिए DICT था। अब यहीं पे मान लो आपने ऐसा लिख दिया, लिख लिया। अब इसी में मैं ऐसे लिख देता हूँ A इज इक्वल टू DICT, ले लो। अब मैं प्रिंट करवाता हूँ टाइप ऑफ इट, चेक करो सर, तो आ रहा है डिक्शनरी। इसका मतलब अगर आप डिक्शनरी बनाना चाह रहे हो तो या तो कर्ली ब्रेसेस में की वैल्यू लिखो या डिक्स फंक्शन यूज करो, ठीक है। अब इसी में अब आपको, आपके पास कोई लिस्ट है तो डिक्ट फंक्शन तो खप को कर सकता है, बट अब इस लिस्ट में लिखना कैसे है, की वैल्यू पे। तो अगर आपके पास कोई भी लिस्ट है जिसमें की वैल्यू पेयर लिखा होगा, जैसे 100, ठीक है, इसमें आपने लिख दिया मान लीजिए 5, फिर आपने लिख दिया 200, फिर आपने लिख दिया मान लीजिए 10, फिर आपने लिख दिया 300, फिर इसमें आपने लिख दिया मान लीजिए 15, ठीक है। अब इसको आप डिक्शनरी बनाना चाह रहे हो, ठीक है, तो B इज इक्वल टू DICT और L। अब आप प्रिंट करवाओगे, चेक करो, वेट अ मिनट, इसमें या तो इंडिविजुअल एलिमेंट की पेयरिंग करनी पड़ेगी, वेट अ मिनट। सिंटैक्स से इनवैलिड कैसे बता, या तो आप यहीं पे डायरेक्ट अगर डिक्शनरी फंक्शन लिखते भी हो तो हो तो जाना चाहिए, वेट अ मिनट। इसमें सिंटैक्स वाइज कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है। चलिए वो इसको देखते हैं, बाकी काम तो करता है कि नहीं अभी, तो एक बार चेक करता हूँ, है ना। बाकी डिक्ट फंक्शन से आपका सिंपल सा मतलब कि अगर आपको डिक्शनरी बनाना है तो आप सीधा डिक्ट फंक्शन को यूज करके कन्वर्ट कर सकते हो। अब फिर लिखने का तरीका क्या है, चलो एक बार चेक करते हैं, उसकी टेंशन ना लो, वो देख लेंगे। चलो अब उसके बाद में यहाँ पे सिंपल सा क्या है, वैल्यू को अगर आपको एक्सेस करना है तो यहाँ पे स्लाइस ऑपरेटर, इंडेक्स ऑपरेटर तो काम करते नहीं है, तो फिर आप कैसे गेट करोगे, तो आप डायरेक्ट ही की से उसको एक्सेस कर सकते हो। मतलब अगर आपके पास में कोई भी डिक्शनरी है, मान लीजिए आपने एक डिक्शनरी लिख रखा है, आपने डिक्शनरी लिख रखा है, अब आप यहाँ पे डिक्शनरी की अगर वैल्यू, तो डी में क्या लिखोगे, की, ये इंडेक्स नहीं है। डी ऑफ 100 का मतलब क्या है, 100 पे ये की है, जो वैल्यू है वो आ जाएगी, तो वैल्यू कितनी है
3 ना, पहला वाला तो किए, दूसरा वाला वैल्यू आपका है तो इसमें 3 आपके पास आ जाएगा। तो इसमें इंडेक्स ऑपरेटर काम नहीं करता, इसका मतलब क्या है कि जो बाय डिफॉल्ट अभी तक आपको इंडेक्स मिल रही थी ना 0 1 2 -1 -2, वो नहीं मिलेगी। जो की है वो किसका काम करेगी, वो इंडेक्स का काम करेगी। अब इसमें की आपकी ये दोनों, अब ऐसा नहीं है आप नंबर ही ले रहे हो ना, नंबर लेते लेते अगर आपने किसी को मान लीजिए एक आपने यहाँ पे क्या ले लिया, स्ट्रिंग ले लिया, तो यहाँ पे जब आप इसको प्रिंट करवाओगे तो अब आपको कैसे लिखना पड़ेगा, डी ऑफ राम को फिर आपको जैसा है वैसा ही लिखना पड़ेगा। अगर स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग पैटर्न में लिखना पड़ेगा। ओके, तो बोथ आर वैलिड। ठीक है, तो अगर आप डायरेक्ट इंडेक्स एप्लीकेबल नहीं है तो यूज कैसे करोगे? हाँ, तो ऑपरेटर वही है, बस इंडेक्स की जगह आप अपनी की लिख दो। तो जैसे आपने यहाँ पे की लिखा है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू आपको रिटर्न कर दे। दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस। ठीक है, अब जो भी इसके इनबिल्ट फीचर्स हैं वो अपन वन बाय वन देख लेते हैं, जो भी फंक्शंस हैं मैं यही अपने को देखने। ठीक है, तो जो भी आपके इनबिल्ट फंक्शन है वन बाय वन देखिए। सबसे पहले आपके पास आता है डेल फंक्शन, यानी डिलीट के लिए। देखो डेल फंक्शन के अंदर अब आप दो तरह से काम कर सकते हो। पहला, अगर आप ये चाहते हो कि इंडिविजुअल ही कोई वैल्यू डिलीट हो, तो डेल जो आपका डिक्शनरी उसका नाम और यहाँ पे आपको क्या लिखना है उसकी की। तो अगर ऐसे यूज करते हो तो इस की के ऊपर अवेलेबल जो वैल्यू है वही डिलीट होगी। और दूसरा आप डेल डैग डिलीट सकते हो, तो इससे क्या होगा, इससे पूरा का पूरा डिक्शनरी डिलीट हो जाएगा। अरे एक अपने क्लियर फंक्शन भी पढ़ा था, याद है? एक हमारे पास क्लियर फंक्शन है, तो क्लियर में और डेल में फर्क क्या है? तो क्लियर करोगे तो एलिमेंट्स डिलीट होंगे, इट डिलीट्स ऑल द एलिमेंट्स, यही था। ठीक है, बट अगर आप यहाँ पे ये यूज करते हो तो इट डिलीट प्रोवाइडेड की वैल्यू। ठीक है, इफ की इज नॉट अवेलेबल देन प्रोड्यूस एन एरर। और ये करोगे तो इट डिलीट द डिक्शनरी, ये पूरा का पूरा डिक्शनरी डिलीट कर देगा और दोबारा से आप उस डिक्शनरी को यूज ही नहीं ले पाओगे, उसके एग्जिस्टेंस को ही खत्म कर देगा। अरे क्लियर करोगे तो एमपीटी तो दिखाएगा, पर आप डायल को यूज करोगे तो पूरा उसका नामो निशान मिटा देगा, बिल्कुल खत्म कर देगा उसको। जैसे देखो ये आपके पास डिक्शनरी है, अब आपने यहाँ पे लिख दिया डेल डी, और डी के अंदर मान लीजिए आपने लिख दिया 200। ठीक है, अब प्रिंट करवाओ आप डी को, तो 200 दिखा, तो 200 जा चुका। ठीक है, वैसे ही अगर आप यहीं पे लिखते हो, मान लीजिए क्लियर, क्लियर फंक्शन का यूज करते हो तो डी डॉट क्लियर फंक्शन। अब अगर आप इसको क्लियर करके अब इसे प्रिंट करवाओगे तो क्या आएगा, एमपीटी। तो अब आपका डिक्शनरी एमपीटी हो चुका है। पर यहीं पे अगर आप डिलीट कर दोगे, डेल डी कर दिया, और अब अगर आप इसको एक्सेस करोगे तो क्या आएगी, अब एरर आएगी। क्यों? क्योंकि यहां से तो आपने डिक्शनरी को डिलीट कर दिया, तो वो डिक्शनरी है ही नहीं, तो प्रिंट कहां से होगी? चेक इट। आ गया ना, डी इज नॉट डिफाइंड। डिफाइन इसलिए नहीं है ना क्योंकि हमने पूरी डिक्शनरी को डिलीट कर दिया। तो यहां से क्या हो रहा है, यहां से इंडिविजुअल वैल्यू डिलीट हो रही है अकॉर्डिंग टू द की, यहां से सारी की सारी वैल्यूज डिलीट हो रही है, और यहां से पूरी की पूरी डिक्शनरी डिलीट हो रही है ना। तो आपको इनका सबका मीनिंग क्लियर होना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा जो भी हमारे इनबिल्ट फंक्शन पहले वाले थे वो वन बाय वन मैं आपको बताया था, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। लेंथ निकालना है तो कौन सा फंक्शन यूज लेंगे, एलियन।
तो क्या करेगा, कितने एलिमेंट्स हैं वो रिटर्न कर देगा आपको, ठीक है, रिटर्न लेंथ, ठीक है। तो आपको लेंथ चाहिए तो आप एलियन फंक्शन यूज करो। उसके अलावा हमारे पास आता है गेट फंक्शन। ये क्या रिटर्न करेगा, इट रिटर्न या इट गेट वैल्यू एसोसिएटेड टू। तो किसी भी की का अगर आपको वैल्यू चाहिए पर्टिकुलर, जैसे एक तो अपन लिख ही रहे हैं, अरे एक तो सबस्क्रिप्ट बड़ा वाला ब्रैकेट लगा के उसमें लिख रहे हैं, एक आप गेट फंक्शन से वही काम डायरेक्ट कर सकते हो जो आपने डायरेक्ट किया। जैसे ये सेम काम यही है, इधर देखो, आपने अभी भी यही तो किया, मैंने अभी भी लिखा प्रिंट, अब मैंने यहाँ लिख दिया डी ऑफ 100, यही लिखा, तो डी ऑफ 100 करूंगा कितना आएगा, 3 आएगा। बट इसी काम को करने के लिए यहाँ इनबिल्ट फंक्शन है, प्रिंट डी डॉट गेट, और गेट के अंदर आप 100 लिख दो, दोनों से रिजल्ट सेम है। तो चाहे तो बड़े वाले ब्रैकेट में आप क्या करो, यहाँ पे लिख दो अपनी की को, नहीं तो आप गेट फंक्शन डायरेक्ट यूज करो। गेट क्या करेगा, जो भी आप की दोगे उससे एसोसिएटेड वैल्यू आपको रिटर्न कर देगा। मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट, और मैंने लिख दिया टी डॉट गेट, और मैंने यहाँ पे मान लीजिए लिख दिया 500, और देखो फिर रिटर्न किया, कोई एरर आई नहीं। तो अगर आप कोई ऐसा की देते हो जो अवेलेबल ही नहीं है तो ये नन रिटर्न करेगा। और यहाँ पे अगर यही चीज आप इसमें करते हो, तो डिफरेंस बता रहा हूँ मैं दोनों में यार। तो 500 टाइप का कोई की है नहीं है, तब इसे चेक करो, दीज आर डिफरेंस बिटवीन देम। कि अगर आप गेट का यूज करते हो तो गेट क्या बोलेगा कि जो भी आपने की दी है, नहीं भी अगर आप देते हो तो बाय डिफॉल्ट नन रिटर्न कर देगा, ठीक है। लेकिन अगर आप इसमें देते हो तो नहीं होगा, तो 100% एरर आएगा। तो ये इन दोनों में डिफरेंस है, गेट के अंदर और इस ब्रैकेट के अंदर, जो आपको पता होना चाहिए। और इस गेट का फिर एक और वर्जन क्या होता है, अगर आप मान लीजिए कोई भी की दे रहे हो जो अवेलेबल ही नहीं है, तो एक तो नन आ रहा है, एक आप अपना डिफॉल्ट वैल्यू भी सेट कर सकते हो। आप चाहते हो कि जब की ना मिले उस वक्त कोई मैसेज आ जाए, वो ज्यादा अच्छा है ना। अपन ने ये दिया और मान लो ये नहीं मिला, तो अपन क्या कहेंगे, की इज नॉट फाउंड, ये ज्यादा अच्छा मैसेज है। तो अगर आपने कोई भी की दिया और वो अवेलेबल नहीं होगा, तो फिर अब क्या आएगा, जो आप यहाँ प्रोवाइड करोगे इसका डिफॉल्ट वैल्यू में, ठीक है। चेक करो, एक मिनट, सॉरी, ये पहले हटाओ, ये एरर है। तो आप यहाँ पे अपना खुद का डिफॉल्ट वैल्यू भी सेट कर सकते हो, जाओ, ये गेट की खास बात होती है, ठीक। ठीक है, चलो नेक्स्ट आपके पास आता है पॉप। देखो, पॉप का मतलब पता ही है आपको क्या करेगा। पॉप के यहाँ पे अलग अलग वेरिएंट्स हैं। यहाँ पे अब आपको पॉप का एक वर्जन दिया गया है। पॉप के साथ आप क्या मेंशन कर सकते हो, पॉप के साथ आप अपना की मेंशन कर सकते हो, कि पॉप को आप की दे दो तो जो की दोगे ये उसी को डिलीट करके रिटर्न कर देगा, जो नॉर्मली बाकियों में नहीं होता ना, बाकियों में तो पॉप होते हैं। तो अब पॉप के साथ आपको की फंक्शनलिटी दी गई है। जैसे अगर मैं यहाँ पे अब प्रिंट करवाता हूँ, प्रिंट डी डॉट पॉप, और यहाँ मैं की लिख देता हूँ, तो की मैंने लिखा 200, तो कितना आएगा, तो कितना रिटर्न करेगा, यहाँ पे 10 रिटर्न कर देगा। ठीक है, पर इसी में अगर आप ये नहीं लिखते और आप डायरेक्ट छोड़ देते हो, तो देखना क्या करेगा, तो ये आपका एरर बता सिंपल।
तो आप खाली तो छोड़ नहीं सकते ना, तो खाली वाला तो पॉप यहाँ डिफाइन ही नहीं है। अगर आप एम्प्टी छोड़ना चाह रहे हो तो उसके लिए यहाँ इन्होंने अलग अलग फंक्शन डिफाइन किए। मैसेज में नहीं मेंशन किया गया, चलो ठीक। तो अगर आप खाली छोड़ना चाह रहे हो तो इसी को मॉडिफाई करके उन्होंने एक और नया फंक्शन बना दिया इसका, एंड दैट इज कॉल्ड पॉप आइटम। तो यहाँ पे यही अभी काम नहीं कर रहा, लेकिन यही अगर आप आइटम लिख देते हो, ये लो पॉप आइटम। अब आ गया, डिलीट कर दिया ना उसको। अब जो भी आपने लिखा है, क्या लिखा आपने, आपने यहाँ पे पॉप आइटम लिखा है तो वही उठाएगा यही, तो ये इसको उठा रहा है और डिलीट कर रहा है। फिर आपने इसको लिखा मान लो, अब चेक करो, चलो तो 300 to 200 तो क्या कर रहा है, ये लास्ट वाले को डिलीट कर रहा है। तो अगर आप पॉप आइटम लिखोगे तो ये क्या करेगा, डिलीट लास्ट की वैल्यू पेयर एंड रिटर्न, और उसी को क्या करेगा, रिटर्न करवा देगा। अब आपको सारी की सारी कीज अगर चाहिए तो उसके लिए कीज फंक्शन होते हैं, और सारी की सारी वैल्यूज अगर आपको चाहिए तो उसके लिए वैल्यूज फंक्शन होते हैं। तो ये बहुत वैल्यूएबल फंक्शंस होते हैं जब डिक्शनरी पे आप कोई भी लॉजिक बनाते हो। तो की के लिए कीज, वैल्यूज के लिए वैल्यूज। जैसे ये आपके पास में एक डिक्शनरी है, अब आप चाहते हो मेरे को तो बस की ही चाहिए और कुछ चाहिए नहीं, तो डी डॉट कीज। तो कीज क्या क्या है, 100, 200, 300 और आम, यही है। तो चेक करो आगे, 100, 200, 3 और आम, ठीक है। ऐसे अगर आपको सिर्फ वैल्यूज ही चाहिए तो आप वैल्यूज को अलग ले लो। तो इससे एसोसिएटेड जो वैल्यू थी वो भी आ जाएगी। तो ये तो की आ गई सारी की सारी, और ये वैल्यू आ गया, दोनों के दोनों क्या है, लिस्ट है। बाय डिफॉल्ट दिख रहा है ना कि अब ये रिटर्न करेगा, बाय डिफॉल्ट लिस्ट ही करेगा, वो आपको दिख ही रहा। तो यहाँ से आप कीज और वैल्यूज को भी ऑब्टेन कर सकते हो। अब इसका फायदा क्या है, अगर आप इंडिविजुअल की या वैल्यू को भी प्रिंट करवाना चाह रहे हो तो आप इंडिविजुअल पे कोई भी कोड बना सकते हो। जैसे आपने लिख दिया फोर आई इन डी डॉट कीज, ठीक है। अब यहां से अब आपको इंडिविजुअल को प्रिंट करवाना है तो अब प्रिंट आई कर दो। हेलो, लास्ट वाला देखना आउटपुट। तो देखो अब एक एक कर करके वैल्यूज आ गई, तो अब आप लूपिंग का कॉन्सेप्ट लगा सकते हो। तो की और वैल्यूज की वजह से आप पूरे प्रॉपर तरह का लूपिंग लगा सकते हो, जिस पर कोई कोड सेट करना है तो आप कर सकते हो। ये इन फंक्शंस का फायदा होता है। ठीक है, तो इंडिविजुअल की चाहिए तो कीज आ गया, इंडिविजुअल वैल्यूज चाहिए तो वैल्यूज आ गया, दोनों को साथ में लेना आपको। तो उसके लिए यहाँ जो फंक्शन होता है वो होता है आइटम्स। तो आइटम्स की मदद से आप क्या करोगे, आप पूरा का पूरा की और वैल्यू का पेयर ऑब्टेन कर सकते हो। तो ये क्या रिटर्न करेगा, इट रिटर्न की वैल्यू पेयर एज टपल। अगर आप की और भी दोनों इसी में देखो, अगर आपको की और वैल्यू दोनों चाहिए तो की और वैल्यू दोनों चाहिए, तो ये आपका की आ गया और ये आपका वैल्यू आ गया, दोनों को साथ में ले लो। कहां से, क्या में लगाओगे, आइटम्स। अब आप यहाँ पे की अगर आप लिखना चाह रहे हो तो यहाँ पे की जो भी है आपका वो किया जाएगा, और यहाँ पे जो भी आप वैल्यू लिखोगे
जिस भी तरीके से यहाँ पे आपका वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे की और वैल्यू दोनों आपको एक साथ मिल रही है। आइटम्स को यूज किया, इस आइटम से दो चीजें आएंगी, और पहली वाली की में चली जाएगी, दूसरी वाली वैल्यू में चली जाएगी। वेरिएबल का नाम कुछ भी रख दो, मैंने के और बी रख दिया। ये की है, ये इसके वैल्यू है, ये इसके की है, ये इसके वैल्यू। तो अगर आपको की वैल्यू पेयर में रिजल्ट चाहिए तो यूज आइटम्स। तो तीन हो गए, वैल्यूज, कीज और आइटम्स, है ना। तीनों का अपना यूज है जो आपको समझ आना चाहिए। ठीक है, बाकी कॉपी फंक्शन हम पहले से पढ़ ही चुके हैं, याद है ना। तो कॉपी फंक्शन तो आती है ना, क्या करते हैं, क्लोनिंग, है ना। इट इज यूज फॉर क्लोनिंग। और पहले से जानते हो अगर आपको क्लोन बनाना है तो आप क्या यूज कर सकते हो, आप कॉपी यूज कर सकते हो। ठीक है, एक और फंक्शन आप देख लीजिएगा, दैट इज अपडेट फंक्शन। ऑल आइटम्स इन डिक्शनरी डी विल बी एडेड टू डिक्शनरी, मान लीजिए ई, समथिंग लाइक दैट। तो अपडेट फंक्शन जैसे अपन ने ये पढ़ा था, एक्सटेंड फंक्शन याद है, और ये अपडेट भी अपन ने पढ़ ही रखा ऑलरेडी, है ना। तो अपडेट का मतलब क्या होता है, एक डिक्शनरी में दूसरी डिक्शनरी जोड़ना। तो अगर आप एक ही डिक्शनरी में दूसरी डिक्शनरी जोड़ना चाह रहे हो तो आप उसे अपडेट कर दीजिए। जैसे मान लीजिए एक डिक्शनरी आपके ऐसे पहले से बनी पड़ी है, और अब आपने एक डिक्शनरी ई और बना दी। मान लीजिए यहाँ पे आपने लिख दिया राम, यहाँ वैल्यू लिख दी मान लीजिए 100। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए आपने लिख दिया श्याम, यहाँ वैल्यू आपने लिख दिया मान लीजिए 200, और यहाँ पे आपने लिख दिया मान लीजिए, और यहाँ पे आपने लिख दिया मान लीजिए 300। तो दो आ गई। अब क्या चाह रहे हो, अब डी में ई जोड़ना चाह रहे हो, ई में डी जोड़ना चाह रहे हो, तो डी में ई जोड़ देते, तो डी डॉट अपडेट ई। ठीक है, अब आप जैसे ही प्रिंट करवाओगे डी को, अब अपडेट हो चुकी है और दोनों के मिक्स आएंगे। तो दोनों डिक्शनरी ऐड हो गए ना एक तरह से। तो अगर आप अपडेट करना चाह रहे हो तो यू कैन यूज अपडेट फंक्शन। तो ये डिक्शनरी के कुछ यूजेबल फंक्शंस, कैसे उसे यूज लेते हैं, कैसे उन पे काम करते हैं। तो इतना तो एक बार आप, अब आपके सारे के सारे डेटा टाइप्स हो गए। तो अभी नेक्स्ट क्लास में अपन कुछ कोशिश करते हैं कि इनसे रिलेटेड कुछ प्रोग्राम्स बना ले, एक डिक्शनरी पे थोड़े कुछ कोड कैसे बनते हैं, क्योंकि इनके यूज भी तो आने चाहिए। अरे अभी तो हमने इसके सिंटैक्स और इनबिल्ट फंक्शन तो समझ लिए, अब इनसे रिलेटेड अगर कोई कोड बनेगा तो कैसे इनको हम यूज लेंगे वो भी आपको आना चाहिए। तो एक क्लास में आपको पूरा कुछ कोडिंग का दे देता हूँ ताकि आप इनको पूरा यूज करना सीख सको। ठीक है ना।